सुनते हैं क्या कहते हैं जी। में और संसद में जो सदस्यों की, राज्यों की जो प्रतिनिधित्व है, उसमें अगर हेरफेर करनी हो, संविधान की 7वीं अनुसूची में अगर संशोधन करना हो, संविधान के भाग 5 और उसके अध्याय 4 में जिसमें सुप्रीम कोर्ट के विषय में बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जिस तरह से होती है, इसमें अगर संशोधन करना हो, और संविधान के भाग 6 और उसके अध्याय 5 जिसमें राज्यों में हाई कोर्ट जो है, इसमें अगर परिवर्तन करना हो, तो इन 2 शर्तों के साथ साथ आधे से कम आधे राज्यों का इस संशोधन के पक्ष में प्रस्ताव भी होना चाहिए, पर वो भी विधानसभाओं से, कोई मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल से नहीं। राज्यों में उनका, आधे राज्यों में सरकार बीजेपी की हो गई है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में नहीं है, इसलिए सांसद तोड़े जा रहे हैं। और जिस दिन इनकी यह संख्या हो जाएगी, मैं आपको लिख के देता हूं, सबसे पहले इस देश का संविधान खत्म किया जाएगा। और जिस दिन संविधान खत्म होगा, उस दिन आपके तमाम राइट खत्म होंगे। आप जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, यह अधिकार भी आपसे छीन लिया जाएगा। मैं जो यहां बोल रहा हूं, यह अधिकार छीन लिया जाएगा, और सब कुछ जो संविधान ने आपको दिया है, एक झटके में खत्म किया जाएगा। सरकार इसके अलावा क्या कर रही है? सरकार इसके अलावा एसआईआर कर रही है। एसआईआर अभी तक 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में हो चुकी है। एसआईआर का प्रावधान संविधान में नहीं है। एसआईआर का प्रावधान जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में नहीं है। गैर कानूनी, गैर संवैधानिक व्यवस्था इस देश में चलाई जा रही है, और देश की सुप्रीम कोर्ट उसको करी है। जो भी कुछ इलेक्शन कमीशन कर रहा है, ठीक कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के साथ, सरकार के साथ, इस देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट खड़ी है। तो आपको सरकार से नहीं लड़ना, आपको सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ना है। आपकी लड़ाई किस किस से है? इस देश की तमाम संवैधानिक संस्थाएं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीएजी हो, चाहे यूपीएससी हो, सब सरकार की गुलामी में लिप्त है, सरकार के लिए काम कर रहे हैं। इनसे भी लड़ना है आपको। लड़ाई आपकी बहुत बड़ी है, लड़ाई छोटी नहीं है, क्योंकि सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। मीडिया, ये सोशल मीडिया के साथी जो आपको रात दिन दिखा रहे हैं, अगर पूरे दुनिया में अगर पहुंच रहे हैं, तो इन्हीं सोशल मीडिया के साथियों की वजह से पहुंच रहे हैं। इनका बड़ा धन्यवाद आपको करना चाहिए। नहीं तो मेन स्ट्रीम मीडिया ताला लगा दी, आपकी कोई बात जाएगी नहीं, क्योंकि वो तो सरकार की गुलामी में ही मस्त है। उनसे भी लड़ना है। इस देश के तमाम पूंजीपति जो सरकार के लिए काम कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, गोदी मीडिया जो हो चुका है, जिसको खरीद लिया पूंजीपतियों ने सरकार के माध्यम से, वो सारे के सारे एक हो चुके हैं। इन सब से आपको लड़ना है। तो जो संविधान को खत्म करने के लिए जो दूसरी और काम किया जा रहा है, वो एसआईआर, जिसको मैंने कहा, इसका आप, जैसे मैंने बताया कि 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में ये एसआईआर हो चुकी है, लेकिन अभी तक 6 करोड़ 83 लाख लोगों के नाम काटे जा चुके हैं। हां बिल्कुल, मैं आपकी समझ सकता हूं सर, मैं बिल्कुल अभी खत्म करता हूं, लेकिन बात जरूरी है। मंच पे आपने आने का मौका दिया है, तो कहना मैं समझता हूं जरूरी है। मैं खत्म करता हूं अभी। तो 6 करोड़ 83 लाख लोगों के नाम काटे जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, 27 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए। ज्यादा थे 91 लाख लोगों के, लेकिन 27 लाख लोगों के नाम कटे। उनमें आर राजगोपाल साहब का भी नाम था। आर राजगोपाल, द टेलीग्राफ के संपादक। आपने देखा उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं हुआ। पासपोर्ट, इतने बड़े व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया, और आज उसका पासपोर्ट रिन्यू नहीं हो रहा। और 4 PM पर अगर आप उनका इंटरव्यू सुनेंगे, तो उसमें उन्होंने कहा है कि एक महिला के बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनना, क्योंकि उस महिला का नाम भी उस वोटर लिस्ट से काट दिया गया एसआईआर के माध्यम से। ये सब जो होने जा रहा है ना, ये जितने नाम कटेंगे, ये आपकी सबकी नागरिकता जाएगी। सरकार वो खेल खेल रही है।
मेरा आपको सिर्फ ये समझाने का, उसकी तरफ ले जाने का मकसद ये है कि आप लड़ाई समझो, आपकी लड़ाई जो है बहुत बड़ी लड़ाई है। इसको मैं नहीं मानता कि आपको केवल एक जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसके इस्तीफे तक आपको सीमित रखना चाहिए। आपकी रणनीति क्या है आप जानते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी नजर में ये मंत्री पंत्री ये तो मक्खी मच्छर की तरह हैं। असली जो बीमारी है वो है इस देश का प्रधानमंत्री, देश की सरकार, गृह मंत्री और आरएसएस इसलिए क्योंकि तमाम एजुकेशन सिस्टम का बेड़ा गर्क आरएसएस ने किया है और मोदी ने आने के बाद में तमाम एजुकेशन सिस्टम आरएसएस के हाथ में दे दिया है। अभी एक बिटिया यहां पर बोल रही थी कि 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए, 4 लाख स्कूल और बंद होने जा रहे हैं। आप अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा, उसमें लिखा हुआ बाकायदा 4 लाख स्कूल, सरकारी स्कूल और बंद होने जा रहे हैं। सो देश का भविष्य बहुत बुरी तरह से खतरे में है, संविधान खतरे में है और सरकार यहां आंदोलन चल रहा है, लोग यहां पर बैठे हैं, नौजवान इस देश का जो भविष्य है वो यहां पर सड़कों पर है, तो सरकार के कान पर अभी तक कोई जू रेंग नहीं रही। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा, अगर लड़ना शुरू किया है तो पूरी ताकत से लड़ना, और आपके ऊपर जो सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, आप समझते हैं इस बात को, उन सवालिया निशानों को खत्म करना यह भी आप ही के हाथ में है। आप अपनी ईमानदारी से जितनी मजबूती से यह आंदोलन लड़ेंगे, लोगों के सामने, देश के सामने सिद्ध करेंगे, उस बात से सिद्ध होगा कि आप वाकई में कितने ईमानदार हैं या कहीं कुछ और कहानी तो नहीं है। इस बहुत अच्छी बात है। हां बिल्कुल, देखिए मैं देश के लोगों से यह निवेदन करूंगा, हालांकि 1 मिनट में ये बात अपनी खत्म करूंगा कि जब कॉकरोच जनता पार्टी बनी तो बहुत अच्छा लगा। एक ही हफ्ते में 2 करोड़ 22 लाख लोग फॉलोअर हो गए इंस्टाग्राम पर। 8 लाख लोगों ने ये जो पिटीशन साइन करके दिया कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। लेकिन दुख इस बात से हो रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग थे, यहां उनकी उपस्थिति उतनी मात्रा में नहीं है। मैं लोगों से यही निवेदन करूंगा, अगर वो समझते हैं कि यह आंदोलन ईमानदारी से लड़ा जा रहा है और वाकई में इस देश के बच्चों के भविष्य के लिए है, तो लोगों को साथ देना चाहिए, पूरी ईमानदारी और पूरी ताकत के साथ में साथ देना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। मैं तो जंतर मंतर पर 200-250 आंदोलन तो कर लिए होंगे जब से कम पिछली 35-40 साल की उम्र में, जब से मैं लड़ रहा हूं। ईवीएम का आंदोलन तो खुद मैंने ही शुरू किया यहां पे, और किसान आंदोलन में 13 महीने रहा, CNRC के आंदोलन में रहा, आज आपके आंदोलन में आया हूं देखने के लिए कि क्या है सारी चीज, सब कुछ जो हो रहा है वाकई में क्या पूरी ईमानदारी से और सही रास्ते पर जा रहा है, यही देखना आया हूं। आपने मुझे मौका दिया, बोलने के लिए मंच पर बुलाया, मंच दिया। आपका, सोनम साहब का, तमाम साथियों का जो भी हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, तमाम नौजवान साथियों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन। लड़ते रहिए, जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी आपके साथ हर तरह से कंधे से कंधा मिलाकर साथ में चलेंगे। इस सरकार से डरना नहीं, ये कायर सरकार है, ये देश का प्रधानमंत्री निहायत कायर सरकार है, लेकिन बड़ा खतरनाक व्यक्ति है। ध्यान से इस लड़ाई को लड़िए। थैंक यू। धन्यवाद सर, ताली